Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about some important questions of operating system. Our first question is define polling in input output system, जो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है. So polling is the process in which the CPU constantly checks the status of the device to see if it needs the CPU attention is called polling. पोलिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें सीपीयू कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार. सीपीयू लगातार डिवाइस के स्टेटस को चेक करता रहता है कि उसे सर्विस की ज़रूरत तो नहीं है. तो इसी प्रोसेस को हम पोलिंग कहेंगे. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफाइन कैशिंग. कैशिंग को जानने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि कैशे क्या होता है. सो कैशे इज़ द टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज़ यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डाटा असेस. हम जितना भी डाटा जो भी हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में डाटा असेस हो रहा है उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली ये एक टाइप ऑफ मेमोरी है. नॉर्मली द डाटा रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोसेस रिसाइड्स इन मेन मेमोरी. हाउएवर इट इज़ ट्रांसफर टू कैशे मेमोरी टेम्परेरली. सो हमारी जो नॉर्मली जो हमारा डाटा होता है वो मेन मेमोरी में रिसाइड होता है, बट टेम्परेली मतलब कि कुछ समय के लिए जो हमारा डाटा होता है वो कैशे मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है इफ़ इट इज़ यूज्ड फ्रीक्वेंटली, अगर हम इसे लगातार यूज़ कर रहे हैं. सो द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड असेसिंग डाटा फ्रॉम अ कैशे इज़ नोन एज कैशिंग. एक कैशे क्या मैंने बताया था, टाइप ऑफ मेमोरी. ओके, कैशे में डाटा को स्टोर करना और उसे असेस करना, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे कैशिंग. सो कैशिंग इज द फास्टर देन मेन मेमोरी. ये हमारी मेन मेमोरी से फास्ट होता है. मेमोरी असेस टाइम इज लेस फॉर कैशे मेमोरी. इसका मेमोरी असेस टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है कैशे मेमोरी में एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी. Our next question is what is seek time और rotational latency. ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में भी आ सकता है. 4 मार्क्स में ये होगा कि इसे हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एंड इन 2 मार्क्स you just have to write the definition of these two terms. Okay, so first is seek time. इन दोनों को डिस्कस करने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि ये दोनों हमारे टॉपिक हैं वो हमारे कौन सी मैनेजमेंट के साथ रिलेट करते हैं. सो सीक टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी हमारी डिस्क मैनेजमेंट में आते हैं. सीक टाइम इज इन द सीक टाइम अ डिस्क इज डिवाइडेड इनटू मैनी सर्कुलर ट्रैक्स. सीक टाइम में क्या होता है कि जो हमारी डिस्क होती है उसको कई ट्रैक्स में डिवाइड किया जाता है और वो ट्रैक्स किस फॉर्म में होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में. सीक टाइम इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड बाय रीड और राइट हेड मूव फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर. बेसिकली सीक टाइम को अगर हम डिफाइन करें तो सीक टाइम एक टाइम होता है जो रीड और राइट हेड मूव फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर. एक ट्रैक से अनदर ट्रैक को रीड और राइट करना इन द डिस्क मैनेजमेंट इज नोन एज सीक टाइम. नेक्स्ट इज रोटेशनल लेटेंसी. द डिस्क इज डिवाइडेड इंटू मैनी सर्कुलर ट्रैक्स, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड दीज ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू ब्लॉक्स. एक तो हो गया कि डिस्क को हमने सर्कुलर ट्रैक्स में डिवाइड कर लिया. आफ्टर दैट ये जो ट्रैक्स जिनको हमने डिवाइड किया है ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाएंगे ब्लॉक्स में, और उन ब्लॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेक्टर. The time required by a read or write had to rotate to the requested sector from current position is called rotational latency. जैसे कि हम इसके वर्ड से ही देख सकते हैं, रोटेशनल बनता है रोटेट से. ओके, सो जितना भी टाइम रिक्वायर्ड होगा, जितना भी टाइम चाहिए होगा टू बाय रीड एंड राइट हेड एक रोटेट करने के लिए टू द रिक्वेस्टेड सेक्टर, एक सेक्टर में दूसरे सेक्टर से जाने के लिए फ्रॉम द करंट पोजीशन इज नोन एज रोटेशनल लेटेंसी. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फिजिकल फाइल सिस्टम, जो हमें 2 मार्क्स में आ सकता है. सो बेसिकली फिजिकल फाइल्स कंटेन द एक्चुअल डाटा दैट इज स्टोर्ड ऑन द सिस्टम. एक्चुअल मतलब असल वाला डाटा जो हमारा सिस्टम में स्टोर होता है, एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ डाटा इज टू बी प्रेजेंटेड और टू रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोग्राम. और उसमें डिस्क्रिप्शन मतलब कि एक डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि हमारा डाटा कैसे प्रेजेंट होगा
और कैसे हमें उसे दिखाएंगे और कैसे वो प्रोग्राम से रिसीव होगा। द डाटा इज प्रेजेंटेड टू अ प्रोग्राम इन अ सीक्वेंस बेस्ड, सीक्वेंस का मतलब होता है इन अ क्यू, और अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो इन अ लाइन। ओके, द डाटा इज प्रेजेंटेड टू अ प्रोग्राम इन अ सीक्वेंस बेस्ड ऑन वन और मोर की फील्ड्स इन द फाइल। हमारी फाइल में की फील्ड्स के हिसाब से एक और उसके ज़्यादा की फील्ड्स में ये जो हमारा डाटा होता है इन अ सीक्वेंस प्रेजेंट किया जाता है, विच इज़ नोन एज फिजिकल फाइल सिस्टम। So our next is the most important question. Explain Windows operating system. As you all know that operating system has lots of types like batch system, distributed system, time sharing system, network system. So today we will discuss about Windows operating system. इट इज़ डिवेल्प बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन टू रन पर्सनल कंप्यूटर्स। हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स को रन करने के लिए, चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा यह डिवेल्प किया गया। इट हैव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विच बिकेम द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर ऑफिस सूट। इसमें क्या होता है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड पॉपुलर भी है। इट प्रोवाइड्स एन एफिशिएंसी स्पीड, मतलब कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत एक एफिशिएंट मतलब कि अच्छी है। अलोज डिस्क असेस टू एज वेल एज अलोज डिस्क असेस एज वेल एज फाइल सिस्टम। डिस्क को हमारी डिस्क को भी असेस करती है और फाइल सिस्टम्स को भी असेस करने के लिए अलो करती है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज डन इन अ स्मूथ वे। स्मूथ वे मतलब कि ईजिली जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो सकता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। मेमोरी मैनेजमेंट इज सपोर्टेड टू अलो मल्टी प्रोग्रामिंग। हमारी मेमोरी मैनेजमेंट में जितनी भी मल्टी प्रोग्रामिंग होती है वो इसमें सपोर्ट होती है, मतलब कि अलो करता है हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फीचर्स एंड इट इज़ ईजी टू यूज़, इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब कि एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये थोड़ा महंगा है, एक्सपेंसिव है। सो दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड शेयर दिस वीडियो with your friends. Thank you and have a nice day.